हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक विद विजय में। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि हमारी क्लास पिछले 2 से 3 दिन में नहीं आ पाई है। उसका कुछ रीज़न था पर्सनल। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, 2 दिन क्लास नहीं आ पाई और आपकी तैयारी बीच में रुक गई। लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने पिछले 2-3 दिनों से पहले एक क्लास की थी इंटरनेट के इंट्रोडक्शन एंड डब्ल्यू के इंट्रोडक्शन पार्ट की, और आज की क्लास में अपन इंटरनेट सिद्धांत के एक परिचय के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट के कौन से सिद्धांत है? इंटरनेट सिद्धांत उन बुनियादी नियम और सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो इंटरनेट के संचालन, संरचना और डेटा संचारण को नियंत्रित करते हैं। ये सिद्धांत इंटरनेट के विभिन्न कार्यों को सही तरीके से मदद करने लगते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजिंग, डेटा ट्रांसमिशन, नेटवर्किंग, सुरक्षा और अन्य गतिविधियों को हैंडल करते हैं। अब अपन देखते हैं TCP/IP इंटरनेट का आधार। TCP डेटा को छोटे पैकेजों में विभाजित करने के लिए सुनिश्चित करता है। यह सारे सही क्रम में प्राप्त होता है ताकि छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करता है। आईपी एड्रेस सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस दोस्तों आपने सुना होगा कि आईपी एड्रेस के लिए अपन कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। डीएनएस डोमेन नेमों का अनुवाद। डीएनएस इंटरनेट का डोमेन नामों या और आईपी एड्रेस के बीच एक कनेक्शन स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? कनेक्शन। जब आप किसी वेबसाइट का नाम जैसे google.com टाइप करते हैं तो डीएनएस सर्वर उसे सही आईपी एड्रेस में बदलता है और उसे वेबसाइट से कनेक्ट करता है। अब HTTP क्या है? वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल। HTTP बात करें एक प्रोटोकॉल जिसका उपयोग वेब ब्राउजिंग और वेब सर्वर के बीच डाटा को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तब तक जब आप किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके डाटा सर्वर से डाटा प्रदान करता है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस और इंटरनेट पर प्रसारण। उसकी बात करते हैं IPv4। यह 32 बिट की एड्रेसिंग प्रणाली है। IPv6 की बात करते हैं, यह 168 बिट एड्रेसिंग प्रणाली है जिससे आप अधिक एड्रेस स्पेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब राउटिंग डेटा पैकेजों का मार्गदर्शन। राउटर्स डेटा पैकेजों को नेटवर्कों के बीच मार्गदर्शन करते हैं और राउटिंग निर्णय नेटवर्क के आकार, ट्रैफिक और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। अब इसकी बात करते हैं वेब प्रोटोकॉल और तकनीक के बारे में। HTML वेबसाइटों को संरचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTML वेब पेजों को डिजाइन और लेआउट को नियंत्रित करता है। CSS और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा जो वेबसाइटों के इंटरैक्टिव तत्वों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका है जावास्क्रिप्ट। अब बात करते हैं इंटरनेट सुरक्षा और डाटा की रक्षा। एन्क्रिप्शन ये डाटा को ऐसी रूपरेखा में बदलता है जिसे केवल अनुमति प्राप्त व्यक्ति समझ सकते हैं। फॉरवॉल्स यह अधिकृत उपयोगकर्ता से नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है और प्रमाणित यह सुनिश्चित करता है कि वही उपयोगकर्ता डिवाइस प्रमाणित की अधिकृत हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंटरनेट के सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ITI का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर ही मिलता है, बाकी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।